नमस्कार, बिहार इलेक्शन ब्रेकिंग देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग पूरी हो चुकी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई थी, जो कि शाम 5 बजे तक चली और इस बार पहले चरण में वोटिंग बम्पर हुई है। 18 जिलों की 121 सीटों पर आज मतदान हुआ और शाम 5 बजे तक जो आंकड़े अब तक सामने आए हैं उसके मुताबिक 63 से 65% तक मतदान हुआ है। लेकिन अभी तक फाइनल आंकड़े सामने नहीं आए हैं। कुछ ही देर के बाद आंकड़े सामने आ जाएंगे कि कितना फीसदी मतदान हुआ, लेकिन यह हमेशा का ट्रेंड रहा है और हमने देखा है कि शाम होते होते जो आंकड़े आते हैं उसमें वोटिंग प्रतिशत बढ़ ही जाती है। यानी कि बम्पर वोटिंग हुई है और इस बम्पर वोटिंग से महागठबंधन में टेंशन भी ज्यादा बढ़ गया है। अब वोटिंग खत्म होने के बाद बताया जा रहा है कि इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है। तेजस्वी यादव परेशान है, महागठबंधन के नेता अलग अलग मीटिंग कर रहे हैं। तो वोटिंग खत्म होते ही बिहार में क्या चल रहा है आपको ताजा अपडेट बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, वोटिंग खत्म होने के बाद महागठबंधन में क्या चल रहा है उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन 65% तक का अनुमान अभी तक लगाया जा रहा है कि इतनी प्रतिशत वोटिंग हुई होगी। कैसा रहा आज का पूरा चुनाव? देखिए, ये पूरी प्रक्रिया जो अभी चल रही है उसमें अलग अलग जिलों के अंदर अलग अलग वोटिंग पैटर्न है। तो 18 जिलों में ओवरऑल 121 सीटों पर जो वोटिंग का ये औसत अनुमान है वो 65% के आसपास है। उससे थोड़ा ज्यादा हो सकता है, 67 से 70% तक जा सकता है। लेकिन अलग अलग जिलों में देखें जहां पर महागठबंधन और एनडीए के बीच टकराव थी और किन जगहों पर क्या स्थितियां थी, जिन जगहों पर पिछली बार महागठबंधन को एज मिला था, जैसे सारण में, सिवान में, गोपालगंज में, आरा में, ये सारे क्षेत्र ऐसे हैं, भोजपुर का रीजन, जहां पर महागठबंधन को बेहतर परफॉर्मेंस पिछली बार किया था। और पटना के क्षेत्र में भी, जहां ये अगर 7-8 जिले इसमें देखें जहां पर 50 विधानसभा की सीटें हैं, उसमें से 35 विधानसभा की सीटें पिछले चुनाव में महागठबंधन को मिली थी और उन जगहों पर इनके विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी चल रहा था कि ये जो पिछली बार जीत कर आया है वो उस कंफ्यूजन के कारण आया है क्योंकि जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के बीच कोऑर्डिनेशन बेहतर नहीं हो पाया था। जो अभी ये फिर से इस चुनाव में वोटिंग के समय ये राजद ने ये क्रिएट करने की कोशिश की कंफ्यूजन कि देखो जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता भाजपा को वोट नहीं दे रहे, ये आरोप इन लोगों ने लगाया और उसके पीछे का मकसद यही था कि 10-11 बजे तक आरोप लगाओ, 1-2 घंटा के अंदर हंगामा शुरू होगा और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता समझेंगे कि जदयू का वोट हमें नहीं मिल रहा, क्योंकि ये पिछली बार जो कंफ्यूजन हुई थी, भारतीय जनता पार्टी के कुछ वोट जदयू के पूरी तरह से नहीं मिल पाए थे, वो चिराग पासवान की तरफ चले गए थे, तो उसका बदला तो नहीं लिया जा रहा। इसलिए जदयू के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के वोट न दे पाए, ये कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन हुआ इसका उलट और दोनों के नेता जनता दल यूनाइटेड के, भारतीय जनता पार्टी के, ये सामने में आकर बार बार कहने लगे अब तो 14 तारीख को सुपड़ा साफ दिखाई पड़ेगा। जो बूथ से रिपोर्ट आ रही है वो महागठबंधन के सरताज बने हुए तेजस्वी यादव के लिए बड़ा झटका साबित होगा। अमित शाह ने भी एक ऐलान कर दिया आज रैली में, कह रहे हैं कि 14 तारीख को 11 बजते बजते ये महागठबंधन का सुपड़ा साफ हो जाएगा। बिल्कुल होगा, जो स्थितियां दिख रही है। तो इसीलिए जिन क्षेत्रों की बात कर रहे हैं कि जहां पर बेगूसराय में वो टकराव की स्थिति थी और कन्हैया कुमार का इस्तेमाल करने की कोशिश इन लोगों ने किया, वहां तो इन लोगों के खिलाफ वोटिंग ज्यादा हुई, एनडीए के समर्थन में वोटिंग चल रही थी और लोग लाइन में खड़े थे, इसीलिए इन लोगों ने सबसे ज्यादा शिकायतें की। वहां तो 3 बजे तक 60% वोटिंग हो गए। तो उस जिले में अगर देखा जाए तो एवरेज से ज्यादा 75% तक वोट होगा, सारण में 75% तक वोट होगा, गोपालगंज के अंदर जहां पर लालू प्रसाद यादव का गढ़ माना जाता था, जो पिछले 2 चुनावों से लालू प्रसाद यादव की पार्टी आपस में ही झगड़ा करती और जिसके कारण एनडीए एज ले रहा था, इस बार भी वहां वोट का परसेंटेज पहले से ज्यादा बेहतर है और ये एनडीए के लिए अच्छी खबर मानी जा रही है। तो इसलिए जो बूथ से रिपोर्ट आ रही है उसी के कारण इन लोगों ने आरोप प्रत्यारोप, हंगामा, प्रदर्शन और बूथ कैंसिल करने की कोशिश की। जैसे कि दरभंगा की बात करते हैं, वहां एक
एक्सेसिबल मुस्लिम पॉपुलेशन है, लेकिन वहां पर जब सुबह से ही सीधे तौर पर हंगामा शुरू हो गया, वहां पर सुबह से ही आरोप लगाया जाने लगा फर्जी वोटिंग का, और उसके बाद चुनाव आयोग एक्टिव हो गई, उसके बाद कुछ लोगों की गिरफ्तारियां की गई, तो फिर क्या हुआ, फिर इन लोगों की वोटिंग कम होने लगी, और इसलिए दरभंगा में वोटिंग का परसेंटेज कम है। 50 से 53% माना जा रहा था 3 बजे के बाद, और फिर 5 बजे तक वोटिंग जो थी वो 60% के आसपास जाके अटक रही थी, क्योंकि राजद के कार्यकर्ता डर गए। जैसे ही एक्शन शुरू हुआ, चुनाव आयोग एक्टिव हुआ, वहां पर राजद के वोट देने वाले लोग जो पहले फर्जी तरीके से वोट देने की कोशिश कर रहे थे, जेन्युइन वोटर भी सामने नहीं जा पाए कि अगर जाएंगे तो हो सकता है हंगामे में हम भी फंस जाए, हमें भी गिरफ्तार कर लिया जाए। तो जो स्थितियां रही, बूथ से जो रिपोर्ट इन लोगों को आने लगा, उसके बाद से महागठबंधन में क्योस पैदा हो गया। ये राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, ये कांग्रेस के नेता ये तो सोच रहे हैं कि हमारा तो सुपड़ा साफ होगा ही, लेकिन तेजस्वी यादव ने हमारे साथ जो घिनौना कांड किया है, हमें जो कम करके आका है, राहुल गांधी की बेइज्जती की है कि पिछली बार 70 सीटें, इस बार 61 सीटें, उसमें भी 61 में भी 9 सीटों पर फ्रेंडली फाइट, यानी कि जो इन लोगों ने हमें 53-52 सीटों पर सिमटा दिया, ये राहुल गांधी की बेइज्जती थी। अब आगे देखे कि तेजस्वी यादव कैसे मुख्यमंत्री तो बनता है। क्या रणनीति बन रही होगी, क्योंकि वोटिंग खत्म हो चुका है, तेजस्वी नो डाउट परेशान है, और बौखलाहट भी आज आरजेडी के तमाम नेता कार्यकर्ताओं की तरफ से देखी गई। क्या तेजस्वी यादव मीटिंग कर रहे होंगे, राहुल गांधी से कोई बातचीत हुई है उनकी? देखिए, अभी जो मीटिंग हुई पटना के अंदर, और ये पटना के अंदर राजद की अपनी मीटिंग हुई, और उसमें फोन पर बात की गई कांग्रेस के कुछ नेताओं के साथ कि अभी जो ग्राउंड में कोऑर्डिनेशन कम रहा है, इसके कारण हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता जो कि राजद के हैं, उन लोगों ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस जहां जहां चुनाव नहीं लड़ रही, जो हमारे राजद के प्रत्याशी हैं, उस जगह पर कांग्रेस के लोग हमें सपोर्ट नहीं कर रहे। बूथ एजेंट तक बनाने के लिए कोशिश की जा रही है। जैसे राजद कांग्रेस गठबंधन में राजद के प्रत्याशी है, लेकिन राजद के प्रत्याशी है, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे क्षेत्र के अंदर हर गांव में राजद के ही कार्यकर्ता होंगे। कुछ जगहों पर कांग्रेस का ठीक ठाक रहा है, और जहां पर राजद पूरी तरह से 1, 2, 4 घरों तक सीमित है, उन जगहों पर कांग्रेस को कोऑपरेट करने के लिए कहा गया कि आप अपने बूथ एजेंट बनाएं, पोलिंग एजेंट बनाएं। लेकिन कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि उसके लिए तो हमें पैसा चाहिए। हम पूरे दिन अगर 10-10, 11-11 घंटा पोलिंग स्टेशन पर रहेंगे और 2-4 लोग हमारे साथ रहेंगे, तो हमें उसी तरीके से पैसे चाहिए जैसे कि कोई भी पोलिंग एजेंट बनाने के लिए किसी पार्टी से बार्गेन करता है, अगर वो उसका कमिटेड कार्यकर्ता नहीं है। तो ये कोऑर्डिनेशन जो ग्राउंड पर नहीं हुआ, उसके लिए तेजस्वी यादव ने कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है कि हम तो अपने नेताओं कार्यकर्ताओं को बोले थे कि कांग्रेस की 1-1 सीट भी राजद की सीट है। ये तेजस्वी यादव ही थे जो बोले थे कि 243 सीट पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। इसका मतलब था कि इनको लग रहा था कि हमें तो सीएम बनना है, तो कांग्रेस की सीटें बढ़ेगी तभी भी हमें ही फायदा होगा। तो इसलिए हमने तो अपने नेताओं को कहा, कार्यकर्ताओं को कहा कि जहां कांग्रेस है वहां पर आप सपोर्ट कीजिए, लेकिन कांग्रेस की तरफ से ऐसे रिस्पांस नहीं मिल रहे, तो इसलिए इसके लिए जरूरत है कि सेकेंड फेज के पहले हमें 1 to 1 बैठकर मीटिंग करनी पड़ेगी। ये तेजस्वी यादव की पार्टी की तरफ से कांग्रेस को कहा जा रहा है, और वही स्थिति ये मुकेश सहनी की भी है, क्योंकि मुकेश सहनी इस प्रथम फेज के चुनाव में उनकी पार्टी से 5 कैंडिडेट हैं, और अभी 5 कैंडिडेट और बचा हुआ है, क्योंकि 10 कैंडिडेट ही लड़ रहे थे। 11 जो सीटें मिली थी, एक तो उसका भाई बैठ ही गया था। तो उस स्थिति में ये आगे के लिए ऐसे ही इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर 3-4 सीटें मिलती है हमें, तो फिर हमारे लिए महागठबंधन में कोई विकल्प नहीं है, हम वहां पर रहकर भी कुछ कर नहीं सकते। और आरोप उनकी पार्टी के ऊपर बार बार ये लोग इसीलिए लगा रहे हैं कि अगर मुकेश सहनी को एक भी सीट मिलेगी तो उन पर भरोसा नहीं है कि आगे वो एनडीए में जाएंगे या महागठबंधन के साथ रहेंगे। तो कोऑर्डिनेशन मीटिंग पटना में चल रही है। बूथ रिपोर्ट के बाद इन लोगों को लगने लगा कि जो पिछली बार इस पूरे क्षेत्र में 61 सीटें हम जीत कर लाए थे, उसका आंकड़ा 30 से 35 तक सिमट रहा है, यानी कि 121 सीटों में 80+ सीटों पर एनडीए आगे चल रही है। तो आगे के फेज में
जहां पर कोई संभावना ही नहीं है, जहां किशनगंज में ओवैसी मैदान में है, अररिया पूर्णिया में ओवैसी की पार्टी पहले ही खेल बिगाड़ रखी है और उसके बाद अंदर खाने से पप्पू यादव पूर्णिया में राजद के विरोध में प्रचार कर रहे हैं। तो उन जगहों पर तो और दिखाई नहीं पड़ रहा कि हम कुछ अच्छा एज ले पाए, इसलिए अभी की स्थितियों को देखकर तेजस्वी यादव पूरी तरह से बौखला गए। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो वोटिंग खत्म हो चुकी है और वोटिंग अच्छी खासी हुई है और जो बूथ से रिपोर्ट आ रही है उसी वजह से तेजस्वी यादव काफी ज्यादा परेशान है। हालांकि शुरू से ही महागठबंधन में कोई कोऑर्डिनेशन नजर नहीं आ रहा था। आरजेडी और कांग्रेस पार्टी में कई मुद्दों को लेकर घमासान भी देखा गया था, ना ही एक दूसरे के समर्थन में कोई रैलियां और प्रचार हुई और कहीं ना कहीं यही जो कोऑर्डिनेशन नहीं दिखा उसका इंपैक्ट यह है कि वोटिंग से जो बूथ से रिपोर्ट आ रही है उसको लेकर तेजस्वी यादव बुरी तरह से बौखला रहे हैं। हालांकि पहले चरण की वोटिंग खत्म हो चुकी है और अब आगे की रणनीति के लिए बैक टू बैक मीटिंग्स भी जारी है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।